सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपका अभिनंदन करूंगा। ये कोविड महामारी के बीच में हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस, हमारे पैरामेडिकल फोर्सेस, हमारे सुरक्षा रक्षक, हमारे पुलिस के अधिकारी, पुलिस, सीआरपीएफ के जवान, सुरक्षा कर्मी, इन सब लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे समाज की और देश की रक्षा की है। उसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए हृदय से आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपका अभिनंदन करूंगा। कोविड-19 की इस महामारी में आप में से बहुत से लोगों ने वैक्सीन भी लिया है और इसलिए आने वाले समय में भगवान के आशीर्वाद से आपका सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप क्षमता के साथ, हिम्मत के साथ आगे कार्य कर सकोगे, यह विश्वास मुझे आप सबको देखकर हो रहा है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले मुझे खुशी हुई, यहाँ प्लांटेशन बहुत अच्छा किया है। आप सब लोगों ने परिश्रम करके यहाँ बहुत अच्छा प्लांटेशन किया और इसलिए पूरी ग्रीनरी सब तरफ दिख रही है। इसलिए आप लोगों ने और आपके पहले जिन लोगों ने ये प्लांटेशन करने में योगदान दिया है, उनका भी मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे शूर जवान ने सीआरपीएफ के जिसने बलिदान किया है, उसके स्मृति प्रत्यर्थ आपके यहाँ एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर, इसका भी आज उद्घाटन करने का मौका मुझे मिला है। मैं भी इस क्षेत्र में काम करता हूँ और करीब आज से 15-16 साल पहले हमारे कुछ मित्रों ने आकर कोऑपरेटिव में एक सुपर बाजार की शुरुआत की थी। हमने 5,500 रुपये के शेयर इकट्ठा किए और लक्ष्मी नगर के 8 रास्ते पे एक पूर्ति सुपर बाजार और दूसरा हमारा मनीष नगर में एक सुपर बाजार है और नरेंद्र नगर में हम ये फूड ग्रेन और बाकी सब पैकेजिंग करने का भी काम करते हैं। और ये कोऑपरेटिव में इसका मालक कोई नहीं है और उसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा हुआ है और नागपुर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित बाजार के रूप में उसको मान्यता भी मिली है। आज जब जांभूकर साहब मेरे पास आए थे तब मैंने उनको ये कहा कि इससे और सस्ता और अच्छे क्वालिटी का सामान हमारे जवान लोगों को मिलना चाहिए। तो इसमें हमारे संस्था की ओर से जो भी आपको मदद चाहिए वो पूरी मदद हम निश्चित रूप से करेंगे। आज आप सबको अच्छे क्वालिटी का अनाज मिले, अच्छे क्वालिटी का किराना सामान मिले और आपकी बचत हो, इसके लिए हमारे सीआरपीएफ के अधिकारी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। यहाँ बाग कैंटीन भी है और तालाब भी मुझे देखने के लिए मिल रहा है। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करता हूँ और जल संवर्धन में भी बहुत काम करता हूँ, मेरी रुचि है। और मैं जिस एनजीओ का स्थापना मैंने की थी उसको इसी साल वर्ल्ड का बहुत बड़ा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो मैंने आगे ही जांभूकर साहब को कहा कि हमारे अच्छे जियोलॉजिस्ट हैं। जांभूकर साहब साइंस को जानते हैं और इसलिए मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ हमने एक नारा दिया है, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में, रोड का पानी रोड पे। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। और ये जो हमारे बरसात का पानी यहाँ आता है, इसका अगर ठीक से कंजर्वेशन होगा तो आपके पास मुबलक पानी उपलब्ध होगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं महापौर जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नागपुर महानगर पालिका की ओर से आपके लिए
पानी की पाइपलाइन देकर आपकी पानी की व्यवस्था की है। और इसके साथ साथ वहाँ जो जल संवर्धन का कार्यक्रम है, इसके लिए भी मैं हमारी टीम को निःशुल्क आकर आपको पूरी मदद करेगी। आप में से कुछ लोग विज्ञान के भी पढ़ाई आपने की होगी। आपने जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र करके नाम सुना होगा। भूगर्भ शास्त्र में 4 विशेष रूप से शास्त्र हैं। एक है मिनरोलॉजी, दूसरा है क्रिस्टोग्राफी, एक जियोफॉर्मोलॉजी और जियोलॉजी। और मुझे भी थोड़ा इसको सीखने का मौका मिला था। हमारे जो रॉक्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो पत्थर होते हैं, उसका अलग अलग स्वभाव है। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि पानी पी लेते हैं और कुछ लोग कंक्रीट जैसा काम करते हैं, पानी बिल्कुल नहीं पीते। तो हमें ये करना है कि जमीन के नीचे जाना और पानी पीने वाले रॉक जब तक नहीं मिलते तब तक नीचे जाना और वो जमीन को पानी पीना चाहिए, तो वाटर लेवल बढ़ती है। और ये जो रॉक्स है ये 10 प्रकार के होते हैं। टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लिक्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायनम। थोड़ा बहुत समझता हूँ, मैं आपके आके रॉक को देख रहा था, पर मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं हमारे जियोलॉजी जो 5-6 जियोलॉजिस्ट हैं, अनुभवी अधिकारी थे, उनको भेजूंगा। और ये जो नदी नाले हैं, इसका खोलीकरण और रुंदीकरण करने से वाटर कंजर्वेशन हो जाता है। आप अभी वर्धा जिले में तामसवाड़ा करके एक प्रकल्प है, जिसके ऊपर काफ़ी पुरस्कार भी मिले हैं, वो हमने पहला किया था। अब नागपुर और वर्धा जिले में कम से कम 17 प्रकल्प किए हैं। आपको बुल्ढाना जिले में मालूम होगा, अजिंठा और बुल्ढाना के बीच में एक रोड था, वहाँ पूरा ब्लैक रॉक था। पूरे नदी नालों का खोलीकरण हमारे NHAI ने किया और वो जो एग्रीगेट है वो रोड में उसको यूज़ किया और बिन पैसे से पूरा पानी इतना हुआ कि 26,000 कुएं रिचार्ज हुई और अब 800 गांवों को बुल्ढाना जिले में जो टैंकर जाते थे वो टैंकर मुक्त हो गया। अभी लातूर में जहां रेलवे गाड़ी से पानी लाना पड़ा, वहां अभी हम लोग ब्रिज कम बंधारा बना रहे हैं, यानी हर ब्रिज के नीचे बंधारा होगा जो पानी को उड़ाएगा। तो मैं आपको 2 जवानों को और अधिकारियों को प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और वाटर कंजर्वेशन, इस 2 क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते भी हैं और करना चाहिए। एक है वाटर कंजर्वेशन में जो आपके नदी नाले हैं यहाँ, उसका खोलीकरण और रुंदीकरण अगर आपने किया तो आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम ही आएगा नहीं। वो खोली के कारण पानी यहाँ आएगा और जमीन पानी पिएगी और आपके कुएं को 24 घंटे पानी उपलब्ध होगा। निश्चित रूप से ये जो आपने स्पेसीज लगाई है, इसमें भी अलग अलग प्रकार के पेड़ है। अभी मैंने NHAI में ये मैंडेटरी किया कि 3 मीटर का ही झाड़ लगाना पड़ेगा। और अभी नागपुर से वर्धा और वर्धा से आगे जो रोड है, उसके ऊपर 3 मीटर के 80,000 पेड़ लग रहे हैं। और इसलिए इनसे पेड़ लगाना ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसलिए वो स्पेसीज में वो ऑक्सीजन कितना देती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेती है, अब इसका भी विज्ञान है। तो उसके बारे में भी हमारी बहुत अच्छी टीम है। और नागपुर है दुनिया की एक ग्रीन सिटी है। और अब मैंने तय किया है कि नागपुर को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और साउंड पोल्यूशन से मुक्ति देना। तो आपका भी सहयोग लगेगा। स्वच्छ नागपुर, सुंदर नागपुर। अब पूरे नाग नदी का प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया है 2400 करोड़ का। और मेरा सपना है कि अंबाझरी तालाब से नाव में बैठकर मैं पारदी तक जाऊँ, अपने इसमें रिवर पोर्ट होंगे। अब उसके कार्य का शुभारंभ होने वाला है। माननीय महापौर जी यहाँ उपस्थित है। और हमने महानगर पालिका में और भी एक काम किया है कि डीजल के कारण बहुत प्रदूषण होता है, तो मैंने CNG हमने लाया नागपुर में। तो CNG पेट्रोल और डीजल की तुलना में बहुत सस्ता है और जिसके कारण बड़े प्रमाण पर आज हमारे नागपुर की 80 बसेस कन्वर्ट हुई है। हमें
हमें 60 करोड़ का घाटा है। और अगर हमारी 450 बसेस अगर सीएनजी में कन्वर्ट होगी तो नागपुर महानगर पालिका का घाटा समाप्त होगा। अगर 100 रुपये डीजल के लिए खर्चा होते हैं तो केवल सीएनजी में 50 रुपये लगते हैं और प्रदूषण नहीं के बराबर है। अभी इस देश का ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मैं ही मोटर ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूँ। अभी हमने इथेनॉल लाया है। पूरे विदर्भ में आपके जितनी बाइक होगी पेट्रोल की और गाड़ियाँ, उसमें मैंने हमारे यहाँ तैयार हुआ इथेनॉल 10% पेट्रोल में ऐड किया है। और अभी फ्लेक्स इंजन के पंप हम नागपुर शहर में पहली बार शुरू कर रहे हैं। इथेनॉल 60 रुपये 62 रुपये लीटर है और पेट्रोल 100 रुपये से ज़्यादा है। तो मैंने बजाज की और टीवीएस की बाइक भी लॉन्च की है जिसमें 100% पेट्रोल डालो या 100% इथेनॉल डालो। और अब ये भी एक पंप हम नागपुर में खुल रहे हैं, तो अब आपको पेट्रोल के बाइक में इथेनॉल डाल सकेंगे। और गाड़ियाँ भी मर्सिडीज, BMW, हुंडई, टोयोटो, टाटा, महिंद्रा सब की आएगी। अब मैं ऑर्डर निकाल रहा हूँ कि सब फ्लेक्स इंजन होंगे जो अमेरिका, ब्राज़ील और कनाडा में है। तो ये ग्रीन फ्यूल जो है किसान तैयार करता है। मैं खुद 3 चीनी मिले किसानों के लिए चलाता हूँ और हम लोग 18 टन बायो सीएनजी तैयार करते हैं। और इसलिए आने वाले समय में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से आपको को मुक्ति चाहिए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इससे हमारा सबका लाइफ अच्छा हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। और इस काम में मुझे पता है कि हमारे पुलिस कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, सीआरपीएफ के जवान, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसलिए मैं बॉर्डर रोड पर बहुत बड़े बड़े रोड भी बना रहा हूँ और 17 जगह पर हमने ऐसे रोड बनाए कि जिसपे हवाई जहाज भी उतर सकता है। आप में से बहुत से लोगों ने कश्मीर में काम किया है। हम 60,000 करोड़ रुपए के टनल कश्मीर में बना रहे हैं, कुछ बन गई है। और एक कारगिल के नीचे एक जोजिला टनल बना रहे हैं। वो टनल ऐसी है कि 11,000 करोड़ की हमने केवल 5,000 करोड़ रुपए में उसको बना रहे। 5,000 करोड़ की हमने बचत की है। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में आप जा सकेंगे। अभी पहले 9 घंटे लगते थे। अभी हमने मेरठ हाईवे बनाया तो 3 घंटे पे आया। अब अक्षरधाम से नया एक्सिस कंट्रोल रोड बना रहे तो 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून, 2 घंटे में हरिद्वार और 2 घंटे में चंडीगढ़ आप जा सकोगे 1.5-2 साल के अंदर। तो रोड के बाजू में भी हम लोग पेड़ लगा रहे हैं और इलेक्ट्रिक हाईवे करने की कल्पना है। और इसलिए अब जलमार्ग भी मैंने गंगा का जलमार्ग बनाया और गंगा को भी शुद्ध करने का मुझे मौका मिला। तो हमारे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति देना, इसमें आप जवानों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और विशेष रूप से अभी मुझे जामुलकर साहब ने बताया है कि आप 5,000 प्लांटेशन करने वाले हैं। 45,000। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैंने अपना एक NGO तैयार किया, उसमें नीरी के डायरेक्टर पूर्व को काफ़ी एक्सपर्ट लोग हैं। ग्रीन नागपुर उसका नाम है। और उसमें हमने अभी ये तय किया कि रिमोट सेंसर से हम नागपुर के ग्रीनरी कितनी वो काउंट करेंगे। फिर नागपुर में जल प्रदूषण कितना है उसका हिसाब लगाएंगे और उसके साथ जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण भी टेस्ट करेंगे। और आवाज़ नहीं होना चाहिए और हमारे सस्टेनेबल जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो उस काम में आप अगर इतने बड़े प्रमाण पर पेड़ लगाएंगे तो कितना नागपुर की ग्रीनरी का कवरेज बढ़ेगा। हम लोग पेड़ को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अभी आप दिल्ली जाओगे तो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना है गुड़गांव में, वो 3 मंजिली का है। नीचे में रोड, ऊपर में पुल, उसके ऊपर में पुल। अब मैं पूना में बना रहा हूँ शिरूर से वाघोली, 8,000 करोड़ का ब्रिज बना रहा हूँ। नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन पुल, उसके ऊपर में 6 लेन ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो। ऐसी चेन्नई में, जमशेदपुर में और रांची में और पूना में उसका बना रहे कि ताकि ट्रैफिक जाम न हो। और दूसरा इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है रोड सेफ्टी। और आपके गृह मंत्रालय की तरफ से ये
आपके अधिकारी आते और मैंने उनको कहा कि आप भी यूरो 6 के एमिशन नॉर्म्स पर जाइए। वो मुझे एग्जाम्पशन मांगने के लिए आते हैं कि हमें यूरो 4 पे ही रहना है, हमारे व्हीकल ऐसे। मैं बोला अभी आपको एक बार राजनाथ सिंह जी के कहने पर मैंने मुदत बात दी थी, तो मैंने अभी हरपाल सिंह करके BRO के प्रमुख, और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। तो मैं उनके यहाँ भोजन के लिए गया था, तो मिलिट्री इंजीनियरिंग के इंचार्ज हो गए हैं। तो मैंने उनको कहा LNG, CNG, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक इसका उपयोग करें। मेरी कार जो आई है जिसमें मैं बैठता हूँ इलेक्ट्रिक की कार है, मेरे घर में रात को चार्ज होती है, मैं अब इलेक्ट्रिक कार ही यूज़ करता हूँ। और ये कार में मेरा जो 30-35 हज़ार रुपये पेट्रोल का खर्चा है वो 3,000 रुपये का है। और अच्छी कार है, एयर कंडीशन कार है, जिसमें बैठकर मैं भी यहाँ आया हूँ, सामने खड़ी है। तो अब इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG आया। मेरे पास JCB भी है। अब मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को भी CNG पर करने का आग्रह मैंने सबको किया है, ताकि प्रदूषण आपके काम के लिए मैं फुकट में JCB भेज दूँगा, अगर आपको लगेगा तो। अगर आपके पास होगा तो अच्छा ही है, केवल डीजल आपको डालना पड़ेगा और वो यहाँ काम करके देगा। तो आप ये वाटर कंजर्वेशन का भी काम करिए, पेड़ लगाने का भी काम करिए, और हमारे विशेष रूप से जवानों के और उनके परिवारों की स्वास्थ्य की भी सुरक्षा करिए। अभी आपने जो डाला है दुकान, उसके बाजू में एक छोटा मेडिसिन का भी दुकान डाल दीजिए, ताकि हमारे जवानों को सबसे अच्छा मेडिसिन मिल जाए। और अभी मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, योगा डे होने वाला है। मैं रोज सुबह उठकर 1 घंटा प्राणायाम करता हूँ, 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, बहुत फिट हो, और प्राणायाम के कारण मेरी तबीयत सुधर गई। तो मैंने जिस डॉक्टर ने मुझे सिखाया वो वीडियो मैंने वायरल किया है। तो आज अमेरिका से लेकर पूरे वर्ल्ड में 1 करोड़ लोग उसको रोज करते हैं, और सबकी तबीयत बहुत अच्छी हुई है। तो योग विज्ञान में योगासन हो, प्राणायाम हो, और कसरत तो आप करते ही हैं। मेरे घर पे भी जिम है, और मैंने हमारे लड़कों को सबको कहा है कि अपना धंधा पानी नहीं चलेगा तो चलेगा, पर हेल्थ इज वेल्थ, पहले अपना स्वास्थ्य देखो। तो सब सुबह उठने के बाद हमारे घर में सब व्यायाम करते। पहले बहुत दुर्लक्ष्य किया मैंने, ऐसे ही घूमता था, खाने का टाइम नहीं रहता था, कभी समोसा खा लिया रोड पर, आगे चल गए। तो जवानी थी और एक धुन थी, और बाद में मुझे ध्यान में आया कि स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है। मैंने पूछा, आपके साहब मेरे साथ थे, तो मैंने उनको पूछा कि आपके भोजन में कितने प्रोटीन्स है, कितना फाइबर है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स है। सोयाबीन का, एक सोयाबीन से मटन बनता है, चिकन बनता है, वेज चिकन, वेज मटन। तो वो जो वेज मटन और वेज चिकन है उसमें 49% प्रोटीन है। हमारे देश की सोयाबीन की केक हम सब एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसमें 49% प्रोटीन है। और वो सफ़ेद रंग के सूअर खाते इंडोनेशिया, मलेशिया और चाइना में। और हमारे यहाँ गरीब बच्चे आदिवासियों के मैल न्यूट्रिशन से हमारे मेरघाट में, गढ़चिरौली में मर जाते हैं हजारों से। खाने में प्रोटीन्स के बारे में भी आपको सस्ते में कहाँ प्रोटीन मिल सकता है। अब इन सब बातों के आपके जो डॉक्टर साहब हैं, इसके सबके स्पेशलाइज्ड हुए हैं। और इसलिए विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। और दूसरी एक बात मैं जामनोरकर साहब को कहूँगा कि मैं अपने घर में ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। तो आपके यहाँ ये जो पाला निकलता है पूरा, और ये आपके सबके घरों में जो रोज खाने के बाद जो अनाज वेस्टेज निकलता है, तो मेरे घर में एक मशीन है, वो मशीन से उसका खाद तैयार होता है। और आपको एक अच्छी घटना बताता हूँ कि हर साल मैं NDTV के कार्यक्रम में रहता हूँ, तो अमिताभ बच्चन और मैं दोनों रहते हैं। तो अमिताभ बच्चन जी को मैंने पिछले साल, इस साल के पिछले साल कहा था कि आपके घर में जितना ये कचरा निकलता है ऑर्गेनिक वेस्ट है,
ये आप खाद बनाइए और घर में किचन गार्डन बनाइए। तो मेरे घर में भी 17 बालकनी है अभी जहाँ मैं रहता हूँ, तो मैंने अपने यहाँ गार्डन बनाया और गार्डन में वो ऑर्गेनिक खाद देता हूँ। शिमला मिर्ची से लेकर हरी मिर्ची, सांभर, धनिया, पालक मेरे घर में होता है। तो मैंने अमिताभ बच्चन को कहा कि आप घर में किचन गार्डन शुरू करिए। तो इस साल कार्यक्रम में उन्होंने बताया मुझे, नितिन जी मैंने अपने घर में किचन गार्डन शुरू किया है और रोज वहाँ की उगाई हुई सब्जी खाता हूँ और खाते समय आपकी याद करता हूँ। तो मेरा आपको भी अनुरोध है कि यहाँ कुछ फलों के झाड़ लगाइए, सीताफल के, आंवले के। आंवला बहुत अच्छा है तबीयत के लिए, विटामिन सी है उसमें। और अलग अलग प्रकार के फल आपके ही जवानों को आप फ्री ऑफ चार्ज दीजिए। अच्छे आम के पेड़ लगाइए। यहाँ चिंचमाला पूरे करके मेरा मित्र है, क्लासमेट है, वो देखो रिंग रोड को अच्छा कर रहा है। तो बहुत सेवाभावी लोग हैं जो पैसे न लेते हुए काम करते, वो फुकट में आकर आपको गाइड करेगा। और गवर्नमेंट से अभी मैंने सब प्रकार के फल झाड़ खरीदी किए और मैं अपने खेती में सब लगा रहा हूँ। मेरी दांतेवाड़ा में खेती है। अब मैं हमारे सब कारखाने में पेड़ लगाने के लिए उनको बोला। मेरा आपसे अनुरोध है कि पेड़ लगा देना कोई भी लाके, ये मतलब नहीं। सू बाबुल लगाने के बाद सू बाबुल पेड़ नहीं, हमारे यहाँ अजनी के स्टेशन में बहुत सू बाबुल है, उसको फॉरेस्ट ने कहा कि इसको निकाल दो। तो पेड़ भी कौन से लगाना ये भी साइंस है। और इसलिए आने वाले समय में ऐसे फल लगाइए, ऐसे पेड़ लगाइए कि आपको भी बड़े अच्छे फल मिलेंगे। कल मेरे यहाँ शरद पवार साहब का नाती है, रोहित पवार, उसने अलग प्रकार का आम भेजा था। अभी पिछले बार उनके यहाँ से मेरे पास ग्रेप आए थे। महाराष्ट्र के अनेक जगह से अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ सीताफल बनते हैं। ये वर्धा रोड पर हमारे एक पाटिल करके किसान हैं, वो इतने बड़े सीताफल है, ऑर्गेनिक है, आप खाओगे तो अमृत जैसे है। वो उससे कुछ सीताफल के पेड़ लगाइए, इतने सुंदर सीताफल होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इस क्षेत्र का नंदनवन करने का प्रयास सब लोग कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज योगायोग से मुझे भी याद नहीं रहता कितने काम मैं मंजूर करता हूँ, क्योंकि वो लाखों करोड़ों के हैं। और अभी मुझे समीर मेघे के आग्रह के कारण CRPF गेट हिंगना रोड से ईसा सन्नी शिवनगांव तक मैंने 25 करोड़ रुपए मंजूर करके दिया और पूरा सीमेंट कंक्रीट रोड आपके लिए भी मंजूर होगा, जो आपके काम में आएगा। एक महीने में टेंडर हो जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। समीर मेघे आपके यहाँ के विधायक हैं, MLA हैं, यहाँ उपस्थित हैं, वो भी आपको पूरा सहयोग करेंगे। हमारे महानगर पालिका के मेयर साहब है, उन्होंने पानी की व्यवस्था करके दी है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और भी यहाँ के विकास में आपके लोग मेरी रक्षा में हैं, रात दिन बेचारे मेहनत करते हैं। मुझे मेरे जैसी उनकी भी चिंता रहती है और उनको खाना मिला नहीं मिला, कभी कभी रात दिन बेचारे मेरे साथ काम करते हैं। उनके त्याग को, उनके काम को मैं नज़दीक से देखता हूँ। एयरपोर्ट पर हो, कई जगह पर हो, अपनी जान को जोखिम में डालकर रात दिन काम करते हैं और मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को, आप में से कुछ लोग जो अपने जीवन की अब शुरुआत करने वाले हैं, उनका ट्रेनिंग यहाँ से होगा और आपको आगे बहुत अच्छा काम देश के लिए आपके हाथ से होगा। आप देश के रक्षक भी हैं और विशेष रूप से जो हमारे आतंकवादी है, एंटी नेशनल फोर्सेस है, उनके साथ मुकाबला भी करना पड़ता है। तो आपको बहुत साहस मिले, शौर्य मिले और आप पूरे शक्ति के साथ देश का, समाज का, दुर्बलों का, सज्जनों का, माँ बहनों की रक्षा करने का काम आप अच्छी तरीके से करने में भगवान आपको ताकत दे, शक्ति दे। यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और मेट्रो स्टेशन का नाम अभी दिया गया है, उसको जोड़ने में कंट्रोवर्सी होगी, पर कहीं ना कहीं वहाँ कुछ हो सकता है, मैं ज़रूर करूँगा। और टोल नाके की बात आपने कही है, मेरा एक रिकॉर्ड है कि मैं जो बोलता हूँ वो 100% होता है, मैं झूठ नहीं बोलता।
इसलिए मैं आपकी बात को सीआरपीएफ को क्यों टोल में कंसेशन नहीं मिला मुझे पता नहीं, वैसे ये मेरे अधिकार में ही आता है, पर आपको देना पड़ेगा तो पुलिस को तो मिलना है, मिलिट्री को भी मिलता है, सबको मिलता है। आप कहाँ से छूट गया, तो कोई तो भी अंडर सेक्रेटरी आपका नाम लिखने के लिए आर्डर में भूल गया होगा। फिर सरकार ऐसी चलती है, हमसे ज़्यादा वही चलता है, वही चाहे भगवान के मंदिर में नंदी जैसा इम्पोर्टेंट होता है, तो उसमें तुम्हारा नाम लिखते लिखते कहीं तो रह गया होगा, तो मैं चेक करूँगा और गए बराबर जो उसमें, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, मैं जरूर मदद करने की कोशिश करूँगा। आपको बहुत बहुत बधाई, नमस्कार। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे